कहते हैं कि हुनर किसी पर्चे का मोहताज नहीं होता है। मैं एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएँगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के एक छोटे से कस्बे की, राठ की। राठ की एक बिटिया ने उत्तर प्रदेश की एक बिटिया ने वो कर दिखाया, जिसे लोग देखेंगे तो एक बार सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाएँगे। इस वक़्त मैं खड़ा हूँ राठ कस्बे के श्री माँ शारदा बालिका मंदिर इंटर कॉलेज राठ में। यहाँ आने का रीज़न ये है कि एक बिटिया है जिसकी उम्र है महज़ 24 वर्ष। नाम उसका आरती वर्मा है। उसके पिता का नाम खेमचंद्र है और वो रहने वाली राठ के चरखरी की रोड की है। उनसे ही बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा बेटी आगे आ जाओ। ये वो बच्ची है, ये वो बिटिया है जिन्होंने क्या किया है वो और मैं दिखा देता हूँ। ये सामने आपको पेंटिंग दिखाई दे रही होगी। ये ड्राइंग नज़र जो आ रही है, इसमें बहुत सारी चित्रकला है। इसकी विशेषताएँ क्या है, खूबी क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो ड्राइंग इसने तैयार की है, ये बालों से तैयार की है। ये हमारे जो बाल दिख रहे हैं, इसके छोटे-छोटे बहुत ही महीन-महीन कण करके, बारीक करके, इसको ड्राइंग ये तैयार उन्होंने की है। ड्राइंग में मैंने देखा कि अब यहाँ पर मोदी जी नज़र आ रहे हैं, योगी जी नज़र आ रहे हैं। उनके विकास के कार्यों की चीज़ें हैं, वो तमाम नज़र आ रही हैं। उनसे ही बात करते हैं, वो खुद ही बताएँगे उन्होंने क्या तैयारी की है। तो आरती आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका आपके बहुत हुनर को सलाम है। आपने वाक़ई वो कर दिखाया है, जिसे लोग सोचा करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद तो सभी ऑडियंस का और स मैम का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे स्थान दिया बनाने के लिए। नहीं, मैम के बारे में भी आता हूँ। जी। तो ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि जब कोरोना टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरे जो बाल थे, मैं ऐसे ही थोड़ा-सा डिप्रेशन में रहती कि मैं आर्ट लाइन में कैसे आगे जाऊँ और बहुत सारी प्रॉब्लम क्योंकि पापा साइकिल रिपेयरिंग करते हैं, थोड़ा टेंशन रहती थी। तो बालों को मैं ऐसे बारीक करती जा रही थी कैंची से, जब काफ़ी सारे खुद के जी, बालों को। हाँ, खुद के बालों को ऐसे टेंशन में बैठी थी, तो बहुत सारे एक बुरादे की तरह बन गया। तो मैंने पता नहीं क्यों एक आइडिया है, क्यों ना इससे ही पेंटिंग बनाऊँ। तो पेंटिंग का शौक आपको शुरुआत से? जी हाँ, बचपन से ही था। अच्छा। और जी कोरोना टाइम पे मैंने छोटी-सी पेंटिंग बनाई थी और फिर इसके बाद है तो बचपन से ये रहा है कुछ 15-20 साल की थी तब से रहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगी और खोजती थी कि क्या कुछ नया करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूँ। लेकिन अभी ये आइडिया है कि जो मैंने कोरोना टाइम पे बनाई थी, क्यों ना उसको एक बड़ा रूप दिया जाए। बड़ा रूप दिया जी जाए। हाँ। अच्छा, बड़ा रूप देने के लिए आपके पास स्थान नहीं मिल रहा था, आपको बनाने के लिए एक ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी जहाँ पर आपकी पेंटिंग भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। फिर आपको मैडम आती हैं जो श्री माँ शारदा विद्यालय मंदिर के इंटर कॉलेज की प्राचार्य हैं, उन्होंने आपको ये स्थान दिया, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनको तो मैं जितना धन्यवाद करूँ वो कम है। उसके पहले ही मैम ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब की रंगोली के लिए स्थान दिया था और फिर दोबारा से मुझे स्थान दिया। मेरे लिए तो शब्द नहीं है धन्यवाद करने जब के लिए। प्रधानमंत्री जी राठ आए हुए थे, तब भी आपने कुछ पेंटिंग करके उनके मंच पर वो पेंटिंग लगाई गई थी। जी हाँ, वो रंगोली बनाई थी जिसमें उनकी जो वंदे भारत ट्रेन है, उनकी जो योजनाएँ हैं, उनको दिखाया था और उनके वेलकम की जो रंगोली बनाई हुई थी। अच्छा, एक बात कर ले थोड़ा-सा इधर चलते हैं कि जो आपने पेंटिंग की है, ये बालों की पेंटिंग है और ज़रा दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या आपने दर्शाया है? क्या चीज़ें हैं ये? हमारे इसमें जो आपको स्केच थोड़ा-सा दिखेंगे आगे कुछ। आइए, आगे आइए। आगे आइए, कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा-सा आप आगे आइए। हाँ, ये सामने जो जी तस्वीर दिख रही है, जी हाँ, हमारे मैं सीएम चाहूँगा समीन साहब आप बिल्कुल नज़दीक ये दिखाइए, पेंटिंग दिखाइए। ये हमारे सीएम हैं यूपी श्री। के सीएम साहब, जी हाँ, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ठीक है। और इसके बाद है भूमिका जी हैं और इसके बाद है सोफिया कुरैशी जी हैं। डीएम का और शिवप्रिया कुरैशी जी। अभी जो हाल में ही मिशन सिंदूर जी हाँ, ऑपरेशन इन्होंने दुश्मन देश को मजबूर कर दिया था कि आप घुटने टेकिए। जी हाँ। ये वो हमारी बेटियाँ हैं। उनको तो सैल्यूट करती हूँ मैं कि उन्होंने जो कर दिखाया वाक़ई में वो काबिल-ए-तारीफ़ है। नहीं तो हमारी बेटियाँ भी किसी छोरों से कम थोड़ी जी, हैं। बिल्कुल। अब मोदी साहब की तस्वीर आपने जी बना हाँ, रखी है। उनको दिखाया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 जून को हमारे सीएम हैं जो, सीएम जी का बर्थडे है तो मेरे लिए मुझे लगा कि उनके लिए सीएम सिर्फ़। साहब का जन्मदिन और पर्यावरण दिवस भी उस जी दिन है। हाँ, उस दिन पर्यावरण दिवस मुझे लगा इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं हो तो ये सकता। पेंटिंग कहाँ ले जाने वाले हैं? ये लखनऊ ले जाने वाले हमारे जो राठ क्षेत्र की विधायिका जी हैं, तो उन्होंने बोला है कि हम इसको लखनऊ लेके जाएँगे। उम्मीद है कि वो लेके जाएँगे भी। अच्छा ठीक है, ये हमें सुनने में आया कि आपकी ये पेंटिंग को शायद गिनीज़ बुक अवार्ड जी में हाँ। दर्ज किया जी हाँ, इसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और विषयों मैं। को। जी हाँ, और इसे जो है मेरी बात भी हुई है तो वो तो बहुत खुश थे जब उन्होंने देखी मेरी छोटी जो पेंटिंग थी उसको देख के ही बोल रहे थे कि दिस रिकॉर्ड इज़ वेरी स्पेशल। समीर साहब थोड़ा-सा नज़दीक आइए। ये जो अपनी पेंटिंग की है, ये हैदराबाद के जंगल से संबंधित है, इस जी तरह हाँ। की
जब जंगल का कटाव हुआ, तो हमें पर्यावरण दिवस के दिन ही दिखाना चाहते हैं कि जब हमारा जंगल ही बहुत नहीं आप इसको रहेगा, तो हमारे जो आती है, हाँ। जो हमारे जो जंगली जानवर हैं, वो सेफ नहीं रहेंगे और जब वो नहीं रहेंगे, तो हमारी बस्तियों की तरफ ही भागेंगे और हम पर भी बहुत अटैक कर ज़्यादा सकते खतरा हैं। कर जी, बिल्कुल। भले वो यहाँ जानवरों को भी खतरा हो, फिर इंसानों की होने वाला है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब पेड़ का कटान होगा तो हम लोग तो कोरोना में पर्यावरण देखा है कितने हम लोग परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। अच्छा और दूसरी चीज़ हम बात कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की आपने एकदम से लंबी लिस्ट बना रखी है। उज्ज्वला से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और ये हर घर जल ये नमामि गंगे योजना। इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ आप बताएँगे क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं? जी हाँ, और इसके बाद पशु गौशाला का उन्होंने बहुत कुछ किया मतलब जो ये सारी सारी एक-एक चीज़ें योजनाएँ हाँ, हैं विकास कार्य प्रधानमंत्री जी के जी बारे हाँ। में। अच्छा मैम से बात कर लेते हैं जिन्होंने आपको स्थान दिया, जी, बहुत तारीफ़ उनकी कर रही थी। आपने ये कहा कि उनके बगैर हमारी सारी चीज़ें अधूरी थी। तो मैं जी। चाहूँगा थोड़ा-सा उनसे मैडम से बात कर लेते हैं। आप इधर आ जाइए। मैं ये कहना चाहूँगी हुँ। कि अच्छा, अच्छा सामने आ जाइए, सामने। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी मैम तो हैं ही, लेकिन मैम से भी ज़्यादा मेरे लिए माँ के समान है, मैं उन्हें हमेशा माँ की तरह ही दिखती हूँ। चलिए। मैम आपसे बात कर लेते हैं कि आप आरती ने आपको माँ का दर्जा दिया है और गुरु तो वैसे ही माँ होती हैं। ये जो उन्होंने पेंटिंग की है बालों से, ये एक अनोखी और अद्भुत है। तो आपने इनको स्थान दिया है कि आप आइए, बनाइए, आप इनको ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं और जितना ऊपर जाएँगे उतना ही आपका भी कद बढ़ने वाला है। क्या कहेंगे इस बिटिया के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो है ये हमारी बिटिया आरती की पेंटिंग के लिए आप यहाँ आए और यह समाज तक आप ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। देखिए, प्रतिभा दबी रह जाती है अगर हम उसको निखारने का या सपोर्ट उसको हाँ, जो है सपोर्ट करने का कार्य नहीं करते। करते देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम बीज ज़मीन में डालते हैं, तो उसकी जो है ग्रो करने के लिए हवा, पानी, धूप की आवश्यकता होती है। वो अकेले तो ग्रो नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए अगर समाज में कोई प्रतिभा है तो हम सभी का कर्तव्य है कि हमारे हमसे जितनी हेल्प हो सके अगर किसी से अगर हमारी कोई चीज़ से किसी का भला हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों की हेल्प करना और अगर जो बच्चों से तो मैं खासकर बहुत प्रेम करती हूँ क्योंकि मेरे विद्यालय में भी बहुत सारे बच्चे हैं मैं बहुत प्रेम करती हूँ और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर मैं मोटिवेट भी करती रहती हूँ उनको और आरती तो फिर ऐसा ही है कि उसका तो हुनर की तो तारीफ ही नहीं की जा सकती वर्ड नहीं है उसके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया इससे पहले भी बहुत उसने जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा बनाई थी पूरे रूम में बनाई थी वो बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई थी तो इसीलिए बस मेरा तो यही उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़ें इनकी प्रतिभा आगे बढ़े आगे हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी जो है देख के इनकी प्रतिभा को सराहें और इसको भी जो है किसी न किसी चीज में अपने उसमें कुछ योगदान के लिए या इसे कुछ जॉब वगैरह हाँ, मैं हाँ। यही चाहती हूँ कि इसको जो है इसकी हेल्प हो आगे ले जाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इनके पिताजी जो है घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इसकी शुरुआत में जब मैं मेरे यहाँ पढ़ने आई तो बहुत छोटी सी थी जब इनके पिताजी ने कहा तब मैंने इसको समझा समस्या समझी और जो है पिताजी का और माताजी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों की तरक्की माँ में भी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही तो। हाँ माताजी उनकी हैं मैं यहाँ पर अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए उनसे भी चलिए मिल माँ से भी लीजिए बात हाँ करें। हाँ अच्छा कैसा लगता है आपकी बिटिया बहुत नाम कर रही है, ये बालों से पेंटिंग बना रही है, कहीं आपके बाल तो नहीं काट रखे हैं? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हमें है? बहुत अच्छा लग रहा बहुत है अच्छा कि लग रहा है? जो लगा था कि हमारी बिटिया बहुत अच्छा हमारे लेके चले हैं। अरे वाह, वाह, वाह! नहीं आपको बिल्कुल लेके चलेगी आपकी बिटिया। देखिए मैं आपको बता दूँ आरती वर्मा है, जिनके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत काबिलियत है, ये वो बिटिया है। बस हमें इंतज़ार है उस चीज़ का कि जब हमारे क्षेत्र की जो विधायिका मनीषा अनुरागी जी उन्होंने कहा था कि हम इस बिटिया को लखनऊ ले जाएँगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर ये पेंटिंग उनको दिखाकर उनको विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्रवासी, हमारे बुंदेलखंड वासी, हमारे प्रदेशवासी आरती वर्मा को सपोर्ट करें क्योंकि उसके उसके हुनर को आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे वो बिटिया उतनी ही ऊपर जाएगी। तो मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा-सा आप सपोर्ट के लिए बोल दीजिए दर्शकों को। जी हाँ, मैं सभी से चाहती हूँ कि और सभी जनप्रतिनिधियों, सभी दर्शकों से कि जितना हो सके सपोर्ट करें, लेकिन कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लाख घाव हों मगर चलना है, लाख घाव हों मगर चलना है, हार को जीत में बदलना है। अरे रात में तो जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है बिटिया शायरी भी अच्छी करती है और पेंटिंग भी अच्छी करती है। देखिए आप लोग सपोर्ट करिए आरती वर्मा को जितना सपोर्ट करिए हमारी राजकस भी की रहने वाली है। एक उत्तर प्रदेश की बिटिया ने वो कर दिखाया है, जिसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की माँग उठने लगी है। आप लोग सपोर्ट करिए और हम चाहेंगे इनका जो है विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाए। फिलहाल अभी के लिए